राज्य का महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी की व्यवस्था है। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग, 324 में निर्वाचन आयोग, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ऐसे 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून, राज्य का, ऐसे केंद्र में महान्यायवादी और राज्य में सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, कानून का अधिकारी होता है राज्य का महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा होती है महान्यायवादी की। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार या मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। कार्य एवं शक्तियां। राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करें। अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहाँ के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 177 राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुड़े महाधिवक्ता के अधिकार। 194 महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा। आर्टिकल 76 भारत के महान्यायवादी। 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग। 165 राज्य के महाधिवक्ता। 243 आई राज्य वित्त आयोग। 243 आई तो राज्य का वित्त आयोग ही है। 243 के राज्य निर्वाचन आयोग। आई में वित्त आयोग, आई वित्त, फाइनेंस में आता है आई, तो 243 आई राज्य वित्त आयोग। और राज्य निर्वाचन आयोग के आता है।
243 ZD जिला योजना समिति, 243 ZE महानगरीय योजना समिति, 263 अंतर्राज्यीय परिषद, 280 वित्त आयोग, 307 अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग, 315 संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग, 324 निर्वाचन आयोग, 338 अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 338A अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, 339 अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, 340 पिछड़ा वर्ग आयोग, 344 राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति, 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी।